अस्सलाम वालेकुम सर। डीएमजी की एक प्रीमियम प्रोडक्ट फॉस्फोमैक्स के अंदर कैल्शियम फास्फोमाइसिन 20%, टाइलोसिन टार्टरेट 10%, फ्रुक्टोज 18% के साथ दो इलेक्ट्रोलाइट सोडियम फास्फेट 15% और मैग्नीशियम सल्फेट 10% इस्तेमाल किए गए हैं। फास्फोमैक्स के अंदर जो मेजर मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है कैल्शियम फास्फोमाइसिन, जो कि कैल्शियम फास्फोमाइसिन डाइवेलेंट की फॉर्म के अंदर है। ओरली स्टेबल जो है वो साल्ट कंसिडर किया जाता है। नॉर्मली जो सस्ता साल्ट होता है सोडियम फास्फोमाइसिन, वो ओरली स्टेबल नहीं होता। कैल्शियम फास्फोमाइसिन को पोल्ट्री बर्ड्स के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस कंसिडर किया जाता है अगेंस्ट एंटेरोबैक्टीरियेसी फैमिली, जिसमें टॉप के ऊपर इकोलाई और साल्मोनेला आते हैं। कैल्शियम फास्फोमाइसिन जो है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट कैल्शियम फास्फोमाइसिन इज़ कि इसका मालिकुलर वेट तमाम एंटीबायोटिक से सबसे कम मालिकुलर वेट है, जिसकी वजह से इसका किडनीज़ के ऊपर लीस्ट साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कैल्शियम फास्फोमाइसिन बाकी तमाम एंटीबायोटिक्स की निस्बत सबसे फ़ौरन काम करने वाली एंटीबायोटिक कंसिडर की जाती है। जैसे ही ये ब्लड के अंदर जाती है, बिफोर अचीविंग MIC 2 घंटे से पहले, MIC अचीव करने से पहले फास्फोमाइसिन एक्ट्स एज ए बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग। आफ्टर अचीविंग MIC 2 घंटे के बाद फास्फोमाइसिन एक्ट्स एज ए बैक्टीरिसाइडल ड्रग के तौर पर एक्ट करती है। अलोंग विद दैट कैल्शियम फास्फोमाइसिन को साल्मोनेला और इकोलाई के लिए जो है वो ये सेल वॉल की जो सिंथेसिस है उसको ब्लॉक करके बैक्टीरियल डेथ का बाइस बनती हैं। कैल्शियम फास्फोमाइसिन जो है, इसका तमाम एंटीबायोटिक्स की निस्बत, बाकी तमाम एंटीबायोटिक्स की निस्बत इसका पोस्ट एंटीबायोटिक इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा है। अगर जो पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट होता है, अगर बॉडी से विदड्रॉल पीरियड किसी भी एंटीबायोटिक का टाइलोसिन का अगर 12 घंटे है, तो फास्फोमाइसिन का विदड्रॉल पीरियड ऑलमोस्ट कोई 26 आवर्स है। जबकि जो विदड्रॉल होने के बॉडी से विदड्रॉ होने के बाद जो एंटीबायोटिक बॉडी के अंदर स्टे करती है, वो ऑलमोस्ट उसको हम पोस्ट एंटीबायोटिक इफ़ेक्ट कहते हैं। और फास्फोमाइसिन का इवन सेफलोस्पोरिन्स और अमाइनोग्लाइकोसाइड से भी पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। सेफलोस्पोरिन्स का पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट अबाउट 1.5 to 2 आवर्स, जबकि फास्फोमाइसिन का 4.5 आवर्स पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट होता है। लीस्ट मालिकुलर वेट होने की वजह से कैल्शियम फास्फोमाइसिन ह्यूमंस के अंदर भी उन पेशेंट्स के अंदर यूज़ होती है जिनके किडनीज़ का जो है वो इश्यूज़ होते हैं, या UTI यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस के लिए। तो इसीलिए ब्रॉयलर बर्ड्स के अंदर भी कैल्शियम फास्फोमाइसिन किडनीज़ के ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट या स्ट्रेस नहीं डालती। इसके अलावा अर्ली चिक के अंदर आप इकोलाई और साल्मोनेला को यूज़ करने के लिए फास्फोमैक्स यूज़ कर सकते हैं। इकोलाई और साल्मोनेला के साथ माइकोप्लाज्मा को कवर करने के लिए फास्फोमैक्स के अंदर 10% टाइलोसिन अवेलेबल है। और ये 10% जो टाइलोसिन होती है, ये माइकोप्लाज्मा के 50S राइबोसोमल यूनिट को इनहिबिट करके जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करके बैक्टीरियोस्टैटिक के तौर पर एक्ट करती है। और साथ में ट्रांसफ़र RNA को A साइड टू P साइड जो है वो उसकी भी मूवमेंट को ब्लॉक करके बैक्टीरियोस्टैटिक के तौर पर एक्ट करके माइकोप्लाज्मा की ग्रोथ को सप्रेस करती है। फास्फोमैक्स के अंदर कैल्शियम फास्फोमाइसिन और फ्रुक्टोज का जो है वो एक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का मेजर डिफरेंस है। नॉर्मली एंटीबायोटिक्स के अंदर कैल्शियम फास्फोमाइसिन को सिंपली या तो मिक्स कर दिया जाता है, या फिर माइक्रो एनकैप्सुलेशन एंटीबायोटिक के ऊपर फ्रुक्टोज की कोटिंग कर देते हैं। जब हम कोटिंग करते हैं तो मालिकुलर वेट एंटीबायोटिक का बढ़ जाता है, जिससे एंटीबायोटिक की बायोअवेलेबिलिटी और जो है एंटीबायोटिक की बायोअवेलेबिलिटी और जो है ब्लड के अंदर MIC रिड्यूस हो जाती है। जबकि फास्फोमैक्स के अंदर जो है फ्रुक्टोज को कैल्शियम फास्फोमाइसिन के साथ केमिकली बाइंड करके जो है हम जो है केमिकली बाइंड कर देते हैं, जिससे बैक्टीरिया जो है फ्रुक्टोज को एज एन एनर्जी सोर्स अपटेक करके जो है वो जैसे ही बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, तो उनके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स लाइक कैटालेज या फिर जो है प्रोटीएसेस होते हैं, जो इसको डिसोसिएट करके कैल्शियम फास्फोमाइसिन बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस को ब्लॉक करके उसकी डेथ का बायस बनती है। जबकि फ्रुक्टोज जो है वो चिक के लिए ईजिली अवेलेबल हो जाता है।
फास्फोमैक्स के अंदर जो 2 इलेक्ट्रोलाइट सोडियम फास्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट इस्तेमाल किए गए हैं, ये बर्ड के अंदर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में और बर्ड के मेटाबॉलिज्म को एनहांस करने में अर्ली डेज़ के अंदर हम जो है वो बेहतरीन मददगार साबित होते हैं। फास्फोमैक्स को अर्ली डेज़ के अंदर फर्स्ट वीक के अंदर हम इकोलाई साल्मोनेला के साथ साथ माइकोप्लाज्मा को कवर करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डोज रेट फास्फोमैक्स की डोज रेट 160 mg पर kg लाइव बॉडी वेट के हिसाब से, या अगर हम सिंपली फास्फोमाइसिन की डोज कैलकुलेट करें तो 32 to 40 mg पर kg लाइव बॉडी वेट के हिसाब से इस्तेमाल करके बर्ड के अंदर इकोलाई साल्मोनेला और माइकोप्लाज्मा के अगेंस्ट फास्फोमैक्स को इस्तेमाल करके इकोलाई साल्मोनेला और माइकोप्लाज्मा से जान छुड़वा सकते हैं। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू।